नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शोक को दूर करने और युद्ध में प्रेरित करने हेतु विद्वान और धीर पुरुषों के दृष्टांतों द्वारा अर्जुन को क्या उपदेश दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को, जो कि उसके सारथी बने हुए थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच रथ ले गए तो अपने पक्ष और विपक्ष के सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से वह बेचैन और व्याकुल हो उठा और उसने युद्ध न करने का निश्चय किया। युद्ध उसे बहुत ही भयावह परिणाम वाला प्रतीत होने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी उसे युद्ध के प्रति प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हुए उसे विद्वान पुरुष, पंडित और धीर पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने का आग्रह करते हैं। तो अब हम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शोक को दूर करने और युद्ध में प्रेरित करने हेतु विद्वान और धीर पुरुषों के दृष्टांतों द्वारा अर्जुन को क्या उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत नामक विशाल महाकाव्य का अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं और वेद व्यास जी के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता श्री कृष्ण जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के शोक को दूर करने और युद्ध में प्रेरित करने हेतु उसे आत्मा की अमरता का उपदेश विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया था, जो कि बहुत समुचित, कल्याणकारी और बहुत ही प्रेरणादायक उपदेश था। यह उपदेश इस आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो हम इस आत्मा की अमरता का उपदेश की हम चर्चा इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण जी ने विद्वान और धीर पुरुषों के बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांत देकर अर्जुन के शोक को दूर करने और उसे युद्ध में प्रेरित करने हेतु बहुत प्रभावशाली उपदेश दिया। इसका वर्णन स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को पंडितों की प्रशंसा एवं उनके आचरण के विषय में कहते हैं कि पंडित लोग अर्थात विद्वान लोग जो मर गए हैं और जो लोग अभी नहीं मरे हैं, उन सभी लोगों के प्रति शोक नहीं किया करते। श्री कृष्ण जी के कहने का अभिप्राय ये है कि तुम अपने पिता और पितामह आदि जो कि मरकर परलोक जा चुके हैं, तुम उन सभी की चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे। इसके साथ ही तुम अपने सामने खड़े रिश्तेदारों की भी चिंता कर रहे हो कि इनकी मृत्यु के बाद हम राज्य और भोगों को लेकर क्या करेंगे। विद्वान लोग इस प्रकार की चिंताएं नहीं किया करते, क्योंकि विद्वानों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म ही नित्य और सत्वस्तु है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। शरीर अनित्य और नश्वर है तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। अतः तुम जिस प्रकार की शोक की बातें कर रहे हो, उससे तुम पंडित अथवा विद्वानों के गुणों से पूर्णतः परिचित नहीं हो,
क्योंकि पंडित लोग गतासु अगतासु के प्रति शोक नहीं किया करते, अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धीर पुरुष के आचरण के विषय में कहते हैं कि जैसे शरीर धारण करने वाले इस आत्मा के शरीर पर बालावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार इस आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। अर्थात धीर पुरुष समझता है कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। अतः हे अर्जुन, तुम्हें भी इन सगे संबंधियों के युद्ध में मारे जाने की आशंका से शोक नहीं करना चाहिए और एक धीर पुरुष की तरह ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग अर्थात स्पर्श तो क्षणभंगुर हैं अर्थात आते जाते हैं, अनित्य हैं अर्थात सदा नहीं रहते। हे भरतवर्षी अर्जुन, उनको सहन करो। अर्थात जैसे एक धीर पुरुष इंद्रियों और विषयों के संयोग अर्थात स्पर्श को सहन करता है। मात्रा स्पर्शा जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाता है, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अभिप्राय अंतःकरण सहित आंख, कान आदि सभी इंद्रियों से है। स्पर्श से अभिप्राय है संबंध या संयोग को। अतः मुख, हस्त, नेत्र, जिह्वा, नासिका आदि इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। अर्थात मुख का विषय है शब्द, हस्त का विषय है स्पर्श, नेत्र का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस तथा नासिका का विषय है गंध। इंद्रियों और विषयों के संयोग सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने ये भाव दिखाया है कि समस्त रूप, रस आदि विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर सर्दी गर्मी, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नियत बुद्धि होने से नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतः उन्हें अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी भी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों और विषय के संयोग अर्थात स्पर्श अनित्य है, उन्हें सहन कर। अर्थात इंद्रियों और विषय के संयोग स्पर्श अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, वे सदा नहीं रहते, इसलिए उनमें वास्तविक सुख या लेश भी नहीं है। अतः इनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। समय का चक्कर जैसे चलता रहता है, वैसे ही ये सुख दुख आते जाते रहते हैं। अतः यद्यपि आत्मा नित्य है और निर्विकार है, तो भी बंधु बांधुओं आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः मनुष्य किसी अपने से मिलने या मनचाही वस्तु के प्राप्त हो जाने पर प्रसन्न हो उठता है और किसी अपने के दूर चले जाने पर या मनचाही वस्तु के खो जाने पर शोक में डूब जाता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों से उत्पन्न सुख दुखों को सहन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है, ऐसा कहकर धीर पुरुष की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कहते हैं, पुरुष ऋषभ अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग ये व्याकुल नहीं कर सकते, वह ही निश्चय रूप से अमृतत्व अर्थात मोक्ष पाने के योग्य होता है। अर्थात विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक अनेकों बार आने पर भी जिनके चित्त पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे पुरुष ही वास्तव में साधक कहलाते हैं। इन पुरुषों को ही धीर पुरुष कहा जाता है।
इन पुरुषों को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते। इनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता और ये सुख दुख में समभाव को ही धारण करते हैं। सुख दुख में समभाव को रखने वाला व्यक्ति सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और दुख मिलने पर बेचैन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में अमृतत्व अर्थात मोक्ष पाने के योग्य होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहकर ये भाव दर्शाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तो तुम्हारी स्वाभाविक गुण है, अतः तुम्हें ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते। इसलिए तुम भी धीर पुरुष की तरह दुख और सुख में समभाव को रखो। श्री कृष्ण जी ने धीर पुरुष को अमृतत्व के योग्य बताया है, कारण कि धीरम शब्द अधिकांशतः परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वाचक है और कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के सुयोग्य पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति में पहुंचे हुए साधक के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तत्वज्ञानी लोगों की सूक्ष्म दर्शिता पर विचार करते हुए कहते हैं कि असत वस्तु अर्थात जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। असतः पद यह परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता का अभाव अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है। परिवर्तनशील संसार का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर आत्मा स्थायी रहता है। अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के मरने की आशंका से अथवा उनके शरीरों के नाश होने की आशंका से शोक कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या तेरे युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? अर्थात इनकी कभी न कभी मृत्यु अवश्य आएगी। मनुष्य शरीर असत्य है और असत्य परिवर्तनशील, अनित्य और नश्वर होने के कारण नष्ट भी होगा और निरंतर नष्ट भी हो रहा है। परंतु इस असत्य में जो सत्य है अर्थात इस शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। अतः तुम्हें इन असत्य अथवा इन शरीरों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। सत्य अर्थात जो वस्तु जहां है उसका वहां अभाव नहीं हो सकता, अर्थात वहां उसका अस्तित्व होता है। स्तः पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। अर्थात सत्य वस्तु का कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता है, वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इस प्रकार सत्य तो नित्य और अनश्वर है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का भाव नहीं होता। यद्यपि देश, काल, वस्तु आदि असत्य हैं और परिवर्तनशील हैं, किंतु इनमें जो सत्य है वह ज्यों का त्यों रहता है। जैसे तिलों में तेल होता है, रेत में तेल नहीं होता। अर्थात तिल में तेल की सत्ता है, रेत में तेल की सत्ता नहीं है। अतः इस शरीर में रहने वाला ये आत्मा जो कि सत्य है वह नित्य है और अनश्वर है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तत्वज्ञानी विद्वानों ने इन दोनों बातों का पूर्ण रूप से अंत तक विचार करके ये ठीक निष्कर्ष निकाल लिया है कि अर्थात तत्वदर्शी विद्वानों के द्वारा पूर्ण रूप से विवेचन करके निष्कर्ष निकाला गया कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है वह सदा नहीं रहती, वह असत वस्तु है और असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है
तथा जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में और किसी भी निमित्त से नहीं होता, वह सत्य है, वह सदा विद्यमान रहती है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। अर्थात आत्मा सत्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता। आत्मा नित्य है और इंद्रियों विषय के संयोग अनित्य हैं। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य और परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। अतः तत्वदर्शी विद्वानों ने इस निष्कर्ष की स्थापना की है। अतः भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के शरीर में जो पवित्र आत्मा है उसका विनाश नहीं हो सकता, केवल इनके असत शरीर का नाश हो सकता है, किंतु इनकी सत्य अर्थात इनकी आत्मा का विनाश नहीं होगा। अतः तत्वदर्शी विद्वान समझते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी इनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु और उसके शोक को दूर करने के लिए विद्वान पुरुष, पंडित और धीर पुरुषों के आचरण का विभिन्न दृष्टांत देते हुए उसे बहुत ही समुचित, कल्याणकारी और बहुत ही प्रेरणादायक उपदेश दिया, जो कि इस आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।